नमस्कार दोस्तों, आज की लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे कि कोविड के जो मरीज हैं उनको अपने इलाज के लिए 15 से 20 लाख तक का खर्चा करना पड़ा। दोस्तों, अगर इतना बड़ा खर्चा अचानक और आकस्मिक आ जाए तो किसी की भी कमर तोड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जानकारों का मानना है कि आज की डेट में हमारा जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है ऑन एन एवरेज 5% है और ये आने वाले समय में 11% हो सकता है, मतलब दुगने से ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। दोस्तों, कुछ साल पहले सबसे बड़ा सवाल होता था कि हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप मुझे ब्लॉग पे फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल होता था किसी के भी मन में। लेकिन दोस्तों, कोविड के बाद ये सवाल बेमानी हो गया है। इस सवाल का अब कोई भी औचित्य नहीं है। दोस्तों, इसका कारण ये है कि कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ये अब एक नेसेसिटी बन चुकी है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का चयन कैसे करूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिनकी सहायता से आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो आपके और आपके परिवार का ख्याल रखे, उसका चयन आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कि आपको यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसे फिक्स करना जरूरी है। मतलब आपकी जरूरत क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल है, आपके परिवार के लिए सूटेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला, नंबर ऑफ मेंबर्स। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की आवश्यकता है। तो सभी सदस्यों को आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने बुजुर्ग सदस्यों के साथ मिलके फैमिली फ्लोटर प्लान ना लें। उसके पीछे कारण ये होता है कि आपका प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर जितने भी सदस्य कवर हो रहे हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है उसकी उम्र को ध्यान में रख के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम फिक्स किया जाता है। तो अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं तो आप उनके लिए एक अलग सीनियर सिटीजन प्लान्स होते हैं, उनका चयन करिए और अपने परिवार के लिए आप फैमिली फ्लोटर, जहाँ पे आप या आपकी वाइफ या आपका स्पाउस जो है वो वहाँ पे प्रपोजर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने प्रीमियम को कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरा पैरामीटर होता है कि कवरेज अमाउंट कितना होना चाहिए, मुझे कितने अमाउंट की कवरेज चाहिए। ये निर्भर करता है कि आप कौन से शहर में हैं। बड़े शहरों के अंदर जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का छोटे शहरों के मुकाबले। तो अगर मान लीजिए मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ तो ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेरा कवरेज कम से कम 15 या 20 लाख तक होना चाहिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कोविड का एग्जाम्पल भी आपको दिया। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मैटरनिटी कवर चाहिए या नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप अपने पारिवारिक माला में इस समय कौन से फेज में है, तो उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मैटरनिटी कवर की आवश्यकता है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो क्या आपको इंटरनेशनल कवरेज चाहिए या नहीं चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस की। तो ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कवर की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है एड ऑन फीचर्स। हर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ आप देखेंगे कि कुछ एड ऑन फीचर्स होते हैं। इनकी हो सकता है आपको आवश्यकता हो, किसी को इनकी आवश्यकता ना हो। तो अपनी नीड के आधार के ऊपर, अपनी आवश्यकता के आधार के ऊपर आप इन एड ऑन फीचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिक्स कर सकते हैं। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट फिक्स कर देंगे उसके बाद अगला स्टेप आता है जहां पे आप
जो मैं पैरामीटर्स आपको बताने जा रहा हूं, जो पैमाने में आपको बताने जा रहा हूं, उनके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को जरूर जांच लें, जरूर परख लें, ताकि आप एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का चयन कर सकें। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो। जिन कंपनीज की क्लेम सेटलमेंट रेशो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं पर्सनली उस कंपनी को प्रेफर करूँगा अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि वो कंपनी जो है, जो क्लेम्स हैं उनको रोकती नहीं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कैशलेस नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स, मतलब जहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सकती है। देखिए दोस्तों, ये जो खर्चे हैं ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मान लीजिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, लेकिन वो अस्पताल जो है कैशलेस नेटवर्क में नहीं है, तो वहाँ पे पहले पूरा अमाउंट मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा क्लेम जो है वो सेटल होगा। हो सकता है मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं कि मैं वो अमाउंट इस समय पे कर सकूं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कैशलेस नेटवर्क। कितने हॉस्पिटल्स उनके कैशलेस नेटवर्क में इस समय काम कर रहे हैं। दोस्तों इन दोनों पॉइंट से मुझे ध्यान आया नावी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिनका मैं एग्जाम्पल लेके आपको इन पॉइंट्स को समझाना चाहूँगा। और दोस्तों नावी हेल्थ इंश्योरेंस हमारे आज के इस वीडियो के एजुकेशनल पार्टनर भी हैं। दोस्तों नावी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशो 97% है, 97% है, जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। दोस्तों नावी हेल्थ इंश्योरेंस के कैशलेस नेटवर्क में 10,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आपकी ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल कैशलेस होगी। दोस्तों यहाँ पे जो क्लेम्स अप्रूव किए जाते हैं नावी हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा, वो केवल 20 मिनट के अंदर अप्रूव कर दिए जाते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि नावी हेल्थ इंश्योरेंस को बैक कर रहे हैं मिस्टर सचिन बंसल, जिन्होंने फ्लिपकार्ट को भी को फाउंड किया था। दोस्तों 12 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो नावी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर अपना इंश्योरेंस करा चुके हैं। और दोस्तों नावी हेल्थ इंश्योरेंस कोविड का ट्रीटमेंट भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में कवर करता है, और इनकी जो बाइंग प्रोसेस है दोस्तों वो पूरी तरीके से डिजिटल है और पेपरलेस है। तो दोस्तों आप नावी हेल्थ इंश्योरेंस की मोबाइल ऐप के ऊपर केवल 2 मिनट में साइन अप कर सकते हैं, और नावी हेल्थ इंश्योरेंस की जो मोबाइल ऐप है उसकी ऐप स्टोर के ऊपर रेटिंग 4.6 है। तो दोस्तों अगर आप नावी हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके बहुत आसानी से पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और नावी हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कवरेज है वो कितने साल बाद स्टार्ट होगी, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का चयन कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है चौथे नंबर पे कोपे। कोपे दोस्तों नॉर्मली सीनियर सिटीजन्स के केसेस में अप्लाई होता है, जहां पे आपका जो भी क्लेम होता है उसका 1% जो है वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये अमाउंट जो है ये 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। तो आप जरूर चेक करिए कि इसके अंदर को पेमेंट का क्लॉज क्या है जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को आप बाय करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर का पॉइंट है सब लिमिट्स। कई बार सब लिमिट सेट की जाती हैं कि मान लीजिए अगर आप कोई रूम अवेल कर रहे हैं हॉस्पिटल में या हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, तो उसका जो डेली रेंट है वो 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो भी आपकी टोटल कवरेज है। तो इस तरह की कुछ सब लिमिट्स होती है। यहाँ पे मैंने केवल आपको एक उदाहरण दिया, आप इनके बारे में भी ज़रूर जान लें। दोस्तों 6ठे नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्सक्लूजन्स। आपको ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर क्या क्या कवर नहीं हो रहा। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग जो हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज को नहीं पढ़ते, लेकिन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्लॉज है। कुछ लोग लिखते हैं कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ पे एक्सक्लूजन्स के अंदर जो भी पॉइंट्स मेंशन है आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों यहाँ पे 7वें नंबर का पॉइंट है वेटिंग पीरियड।
वेटिंग पीरियड का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए या पॉलिसी के स्टार्ट होने में कितना टाइम डिले है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा मैटरनिटी कवर का। कई पॉलिसीज में होता है कि मैटरनिटी कवर 2 या 3 साल के बाद स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से वेटिंग पीरियड हो सकता है आपकी पॉलिसी में। तो आप पॉलिसी की जो वर्डिंग्स हैं उनको ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपकी पॉलिसी का वेटिंग पीरियड क्या है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स की सहायता से, इन पैरामीटर्स की सहायता से आप जो है जांच लेंगे, परख लेंगे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को और यहाँ पे आप जो है एक सबसे अच्छा प्लान जो कि आपके लिए सूटेबल है आप उसका चयन कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम चलेंगे तीसरे स्टेप के ऊपर, जहाँ पे हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका हमने चयन किया उसको हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप प्रेफर करिए कि जो भी प्लान आपने चूज किया उसको ऑनलाइन बाय किया जाए या मोबाइल ऐप के द्वारा बाय किया जाए। तो यहाँ पे कुछ दर्शकों के मन में भ्रांति होती है कि हम तो केवल एजेंट के थ्रू ही बाय करेंगे, हो सकता है कल को हमें क्लेम मिलने में दिक्कत हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मेरी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लान है वो ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है और मेरी अब तक 2 सर्जरी भी हो चुकी हैं जिसके बारे में शायद आपको ना मालूम हो। लेकिन दोस्तों मुझे कभी भी क्लेम लेने में कुछ भी दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट जो ऑनलाइन पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और मेरे को अपना पूरा क्लेम दोनों सर्जरीज के दौरान मिल गया। दोस्तों यहाँ पे अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए ध्यान में रखना जरूरी है वो है ईज ऑफ पेमेंट। ईज ऑफ पेमेंट का मतलब कि आप किस मोड के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं या आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, तो क्या वो प्रेफर्ड मोड आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है या जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, क्या वो प्रेफर्ड मोड को कवर करता है। दूसरा दोस्तों, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ईएमआई के द्वारा भरें तो ये एक तरीके से सोने पे सुहागा है, जहां पे आपकी पॉकेट के ऊपर एक वन टाइम एक्सपेंस नहीं पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं फिर एग्जांपल देना चाहूँगा नावी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जहाँ पे उनका प्रीमियम जो है मंथली प्रीमियम शुरू होता है केवल 240 रुपये प्रति माह से। ईएमआई के द्वारा आप 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का कवर पा सकते हैं। तो दोस्तों इससे आप हर महीने अपना प्रीमियम दे सकते हैं, ना कि साल का पूरा प्रीमियम एक साथ देना पड़े जिससे आपकी पॉकेट के ऊपर बोझ पड़े। तो यहाँ पे मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को जो ईएमआई की फैसिलिटी देता हो, जहाँ पे हम प्रति माह अपना प्रीमियम पे कर सकें। और दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि ईज ऑफ बाइंग, मतलब आप कितना आसानी से उस पर्टिकुलर प्लान को खरीद सकते हैं। तो ये जो प्लान जो भी आप खरीदने जा रहे हैं कंप्लीटली ऑनलाइन होना चाहिए या केवल मोबाइल ऐप के द्वारा आप बहुत आसानी से अगर उसको खरीद पाएं तो वो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, काफ़ी ज़्यादा इजी है बाइंग प्रोसेस, ना कि ऑफलाइन प्रोसेस जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट्स या सभी स्टेप्स को फॉलो करके, सभी पैरामीटर्स का ध्यान रख के आप एक अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का चयन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी पॉइंट्स या सभी स्टेप्स पसंद आए होंगे और इनकी सहायता से आप एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का चयन करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस वीडियो के द्वारा मेरी तरफ से आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है। आप कोई भी अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं या कोई भी ऐसा निर्णय लेते हैं, आपको टर्म इंश्योरेंस बाय करना है, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है, उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें।
केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश का या किसी तरह के पॉलिसी बाइंग का निर्णय आप उन्हीं की सलाह के ऊपर लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।